झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी विभाग की बैठक हुई है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही ओबीसी विभाग के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। पार्टी के मुख्य धारा में सभी लोगों को जोड़ने का अभियान चल रहा है और नए सिरे से ओबीसी विभाग के संगठन को तैयार किया जा रहा है। आज ओबीसी विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें प्राय साहेबगंज से लेकर सभी जिलों से पदाधिकारी लोग उपस्थित थे और नए सिरे से संगठन सृजन का काम ओबीसी विभाग में भी जारी रहेगा। दिल्ली बुलाया। जी हाँ, हमारा जो स्ट्रक्चर अभी तक रहा है संगठन का, हमारे कितने लोग बोर्ड, निगम, मंत्री हैं, ये सारे चीज़ों का लेखा जोखा, उनका बायोडाटा के साथ साथ सारी चीज़ों की जानकारी के लिए बुलाया गया। कांग्रेस ने झारखंड में नवनियुक्ति प्रभारी के रूप में के राजू को नियुक्त किया है और कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में दोनों चुनाव लड़े और बेहतर नतीजे सामने आए। पार्टी के नेता राजेश गुप्ता ने कहा कि पूर्व के प्रभारी ने भी इस संगठन को लेकर काम किए थे और नए प्रभारी काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, जिसका हमें फायदा मिलेगा। इन सबके बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश को दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन और अन्य मुद्दों पर दिल्ली में चर्चा होगी, साथ ही चुनाव के दौरान लोगों से वादे को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी बात होगी। देश का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, विभिन्न संगठन का, चाहे हमारा यूथ कांग्रेस का हो, एनएसयूआई का हो, महिला कांग्रेस का हो, हाँ, सभी संगठनों का जो अभी क्या स्थिति है, उसमें कितने लोगों की भागीदारी है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी से लेकर सवर्ण, सबका अनुपात क्या है, यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, संगठन में उनकी क्या भागीदारी है, हमारे कितने लोग बोर्ड, निगम, मंत्री हैं, ये सारे चीज़ों का लेखा जोखा, उनका बायोडाटा के साथ साथ सारी चीज़ों की जानकारी के लिए बुलाया गया। राज्य का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटी, जो बहुल संख्यक लोग हैं, उस चीज़ को निश्चित अध्ययन करेंगे और हमारे जो नेता है या मैं खुद, सारे लोग उनको बताने का काम करेंगे और आने वाले समय में एक बढ़िया संगठन, एक अच्छी सोच के साथ उनके दिशा निर्देश पे इस राज्य पे मजबूत होगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस का। देवघर में शिव बारात समिति के लोगों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर शिव बारात में दखलंदाजी करने का आरोप लगा रहे हैं वो, और वहीं दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे से ये कहते नजर आ रहे हैं कि देवघर वासियों से शिव बारात निकालने का हक सरकार ने छीन लिया है, और जिस पर कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा है कि संथाल की जनता बीजेपी को जवाब दे चुकी है। बाबा महादेव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिसे संथाल की जनता समझ चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निशिकांत दुबे माननीय सांसद है और आए दिन कुछ हल्की बातें बोल जाते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि राज्य की जनता ने संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं रहने दिया। उस मनोवियोग से मन से वो इतने व्यथित हो गए हैं, दुखित हो गए हैं कि फिर धर्म की राजनीति को सामने ला करके इस राज्य में एक अपनी जो धार्मिक उनकी सोच रहती है और लोगों को गुमराह करने की बातें आती है धर्म के नाम पर, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं।